अच्छा मिफ्ता साहब, ये इस वक्त डिप्लोमेसी के हवाले से तो देखें कि इस्लामाबाद अगर महवर बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है। पाकिस्तान ना सिर्फ ईरान और अमेरिका से अच्छे तल्लुकात हैं, बल्कि अरब वर्ल्ड जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, इन सारे ममालिक से पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। तो कैसे देखते हैं इन एफ़र्ट्स को जिसमें पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन इस वक्त जो मरकज़ है इसका इस्लामाबाद है? जी नदीम भाई, बड़ी खुशाइन बात है। एक तो सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जंग खत्म हो जाए। इस जंग जिसमें हम बिल्कुल ताल्लुक नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर हमको बड़ा नुकसान हो रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया है, खाद महंगी हो गई, दीगर चीजें महंगी हो गई। तो पाकिस्तान जो कि गरीब मुल्क है और महंगाई से परेशान है, उसमें और महंगाई बढ़ रही है। तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि जंग बंद हो जाए। और अब हमने ये जो बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब की, ट्रम्प से बात हुई जैसे आपने बताया, और डॉक्टर शहबाज साहब के ट्वीट को ट्रम्प ने रीट्वीट किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे ही आपको कहूँ कि अगर पूरे दुनिया के 190 मुल्क हैं तो 100 या 191 मुल्क हैं तो 190 मुल्कों में खुशी मनाई जा रही है कि कुछ हो जाएगा और कुछ पीस आ जाएगा। एक मुल्क में जहाँ पे बहुत बेचैनी पाई जा रही है इस वक्त, क्योंकि जहाँ पे आग बगोला हो रहे हैं लोग, वो हिंदुस्तान है। उनको लग रहा है कि वो एक दुरुस्त जमाने है। में कोशिश कर रहे थे मोदी साहब के पाकिस्तान को आइसोलेट करें। अब पता ये चली कि पाकिस्तान जो है वो किरदार अदा कर रहा है अमेरिका, इसराइल, ईरान, इनकी जंग के अंदर। इसके अंदर आप जानते हैं कि तमाम खलीज के ममालिक शामिल हैं जिनके ऊपर ईरान हमले कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि हमारी थोड़ी सी दुनिया के आलम के ममालिक में इज्जत बढ़ रही है। लेकिन खास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह करे और ये जंग रुक जाती है तो पाकिस्तान के लिए भी आसानी हो जाती है, और हमारे ईरानी भाइयों के लिए और हमारे तमाम गल्फ के भाइयों के लिए भी आसानी हो जाती है। तो अल्लाह करेगा तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये अच्छा काम है। मिफ्ता साहब, पाकिस्तान की तरफ आ जाएं तो सबसे बड़ा जो बहरान हमारे सरों के ऊपर इस वक्त खड़ा है और उसके अंदर से हमने निकलना कैसे मालूम नहीं। कल भी आपका ईरान वाली पीस डील कल सुबह हो जाए ना तो अगले 2-3 महीने वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस या एनर्जी मार्केट्स ने सेटल नहीं होना। कतर की गैस फील्ड बंद हुई है, ईरान की वो जो पारस गैस फील्ड है उसके ऊपर स्ट्राइक के बाद उन्होंने टर्की को एक्सपोर्ट बंद की हुई है। कतर से जो यूरोप की तरफ माल जाता था वो बंद हुआ हुआ है। पाकिस्तान के एलएनजी इंपोर्ट्स बंद हुई हैं। तो कई जो ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ पे इस वक्त बंदिश है। तो प्राइसेस को स्टेबलाइज होते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा। पाकिस्तान को इस अरसे में क्या करना चाहिए? मैंने पिछले हफ्ते बाज़ हुकूमती वज़रा को एक तजवीज़ दी थी कि आप कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाइए और एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो 5 से 10% के दरमियान हो सकता है वो फेडरल टैक्सेस का वो एलोकेट कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, मखसूस कर लीजिए एक फ़ंड के लिए जो इस अरसे में आपको मदद दे सके। और कुछ आपको इसका हिस्सा जो प्राइसेस का है वो पास ऑन करना पड़ेगा। तो एक कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। आपसे पूछना चाहता हूँ आपके जहन में क्या खाका आता है? देखिए, कर रहा था कि ये अखराजात जो पहले भी करने चाहिए थे कम, वो अब तो बहुत अर्जेंट हो गया है कि आप सूबे और वफाक के पीएचडीपीस कम कर दें। 4,000 अरब में से 2,000 अरब बचा के कुछ आप जो है वो टैक्स कम कर दें, कुछ पेट्रोल वगैरह के अंदर सस्ता कर दें। और जो 2-3 साल में हुकूमत ने हमारी, देखें मिसाल के तौर पर, ये जब पेट्रोल की प्राइसेस को हम डीरेगुलेट कर देते तो हम जितना मार्जिन रिफाइनरी को देते हैं इतना मार्जिन देने की जरूरत नहीं थी, जितना मार्जिन पेट्रोल पंप्स को देते हैं उतना पेट्रोल पंप्स को देने की जरूरत नहीं थी, जितना हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एवरेज पे कोई 8-10 रुपए लीटर के ट्रांसपोर्ट देते हैं, इसमें बहुत ज्यादा चोरी होती है, बहुत ज्यादा कोई और वर्ड ही नहीं है, सबसे सीधी बात है कि बहुत ज्यादा चोरी होती है। ये सब कम हो जाता तो 20-25 रुपए तो यही लीटर के कम हो सकते थे। इसके अलावा कंपनीज जो है वो सस्ता ले आती, लेकिन हमने यहाँ पे भी गलती की है। लेकिन बहरहाल उसके अलावा देखें, अब हम एक चीज जो हुकूमत को करनी चाहिए, क्योंकि हर थोड़े दिनों बाद नदीम भाई आप जानते हैं कि सोलर के सारिफ के पीछे पड़ जाते हैं, सोलर के सारिफ के पैसे काटने रखते हैं, सोलर के सारिफ को इंसेंटिवाइज करने लगते हैं। अब हुकूमत को कम से कम सोलर के सारिफ को पीछे नहीं पड़ना चाहिए, उसको बेचारे को चलने देना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप बचेंगे पूरी दुनिया में इस बहरान के अंदर, तो वो सोलर बिहाइंड द मीटर सोलर पावर से बचेंगे, जो आपकी सनत ने लगाया है और जो आपके घरेलू सारिफ ने लगाया अब मैं है। तो आपसे सोलर मुतफिक हूँ जी। सारिफ नेट मीटरिंग इन्हें रिवाइव करनी चाहिए। बहुत ही अहमकाना फैसला था जिसने भी किया था, वो उसको जितना भी बुरा लगता है मैं उसको दोबारा कहूँगा कि बहुत ही अहमकाना फैसला था। नेट मीटरिंग का पाकिस्तान को फ़ायदा यह है कि आपको ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा बिजली पैदा करने के लिए,
और खुदा ना खास्ता अगर दुनिया में ऑयल महंगा हो जाता है या नहीं मिलता है, जैसे कि इस वक्त एलएनजी के ऊपर उन्होंने फोर्स मेजोर कर दिया है, अब आपको एलएनजी नहीं देंगे। पहले तो आपने एलएनजी इतनी महंगी करी थी कि एलएनजी बच रही थी आपके पास, लेकिन अब आप एलएनजी इतनी महंगी हो गई है तो अब आपको अल्लाह करेगा तो ये एलएनजी सही खुल जाएगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर ये नवंबर तक नहीं खुली तो नवंबर में सर्दियों के अंदर लोगों के घरों में हीटिंग के लिए गैस नहीं होगी, ये बात तय है। सो द थिंग इज के मतलब ये हुकूमत ने कोई इस किस्म की ऐसी प्लानिंग नहीं करी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज अगर हुकूमत पाकिस्तानी लोगों के ऊपर बोझ कम करना चाहती है तो अपने अखराजात कम करे। ये जो ऑप्टिक्स करे ना कि हमने स्कूलें बंद कर दी, मतलब इससे ज्यादा बेवकूफ़ी का फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी नदीम भाई ये कुछ दिनों पहले आर्टिकल लिखा था सवेर हुसैन साहब ने न्यूज में, पिछले साल पंजाब में सिर्फ 135 दिन स्कूल खुली हैं। लाहौर हाईकोर्ट बोलता है कि 210 दिन स्कूलें खुलनी चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम 190 दिन खुलेंगे, आपने सिर्फ 135 दिन स्कूल खोली है। ये अफगानिस्तान से भी कम स्कूलें खुली हैं और आप फिर हर वक्त आप स्कूल बंद कर देते हैं। कोई आपके पास स्टडी नहीं है कि स्कूल बंद करने से क्या पेट्रोल बचता है, कोई आपके पास स्टडी नहीं है कि कितने बच्चे तो पैदल चले जाते हैं गाँव के अंदर, या बाप साइकिल पे छोड़ देता है या मोटरसाइकिल पे छोड़ देता है, या बच्चे सुजुकियों में चले जाते हैं। आप हर वक्त स्कूलें बंद कर देते हैं। ये सब ऑप्टिक्स हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता, बिजली नहीं बचती, सड़कों पे उतनी गाड़ियां चल रही हैं, सड़कों पे उतनी मोटरसाइकिलें चल रही हैं। आपने पाकिस्तान के अंदर ऑस्टेरिटी लानी है, हुकूमत के अखराजात कम किए। मिफ्ता इस्माइल साहब, जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है उसके ऊपर शायद हुकूमतें अभी खौफजदा हैं कि उसको हाथ लगाया तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। आपकी बात इन प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है कि उसको हाथ डालना चाहिए। इसी तरीके से जो एनएफसी का डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाएं फॉर द टाइमिंग, और उसमें से भी 500-700 अरब निकाल लें। अगर अभी ये काम ना किया तो आपके पास देर हो जाएगी, आपकी डेफिसिट बहुत ऊपर चले जाएंगे, और दूसरा इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर आना है, तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी सूनर या लेटर, तो वो भी आपसे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। मिफ्ता साहब देखिए नदीम भाई, इस हफ्ते जो है वो हुकूमत जो कंपनियों को सब्सिडी दे रही है वो 45 अरब रुपए इस हफ्ते की पेट्रोलियम कंपनी को। पिछले हफ्ते हुकूमत ने 23 अरब रुपए दी, उससे पहले हफ्ते 19 अरब रुपए लोगों से दिलवाई। सो मतलब ये आप जो है ना, मतलब ये छोटी छोटी बातें करके कि वज़राओं की तनख्वाह 2 महीने के लिए कम करके, ये मतलब इससे पैसे नहीं बच सकते। इससे आपके 5-6 करोड़ रुपए बच जाएंगे। आपकी बात कर रहे हैं 45 अरब रुपया हफ्ते की, 4500 करोड़ रुपया हफ्ते की आपको कंपनीज को सब्सिडी दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा बाहर निकल के सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स। जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पीएचडीपी काटने में इसलिए मुश्किल है ना कि सियासी तौर पर मुश्किल है, लेकिन आप ये सोचें कि आपने हर एमएनए को 25-25 करोड़ रुपए दिए, देखिए ऐलान किया कि हर एमएनए को 25-25 करोड़ रुपए, हुकूमत के एमएनए को देंगे 25-25 करोड़ रुपए। लेकिन जो मोटरसाइकिल पे एक आदमी जाता है जिससे आप 1 लाख रुपए की तनख्वाह पर टैक्स भी लेते हैं, वो अपने बच्चे का दूध खरीदने जाता है तो आप बोलते हैं तुम 18% टैक्स दो। वो पेट्रोल खरीदता है, आप बोलते हैं 125 रुपए टैक्स दो। तो उससे आप रोज का 125 रुपया पेट्रोल के ऊपर टैक्स लेते हैं। आप F6 और F7 में दुकानदार से ले सकते हैं, आप किसी 1000 एकड़ के अराजी वाले जमींदार से टैक्स नहीं ले सकते। आप अपने एमएनए को 25-25 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट्स की स्कीमों के लिए दे रहे हैं। आप ना सूबों में काट सकते हैं पैसे, ना वफाक में काट सकते हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? मतलब अगर इस वक्त भी अगर आप मुश्किल फैसले नहीं करेंगे, और मुश्किल फैसला ये नहीं होता कि जिसके कोई आवाज नहीं हो, कोई नौकरी पेशा लोग हों उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दो। मुश्किल फैसला ये होता है कि हुकूमत अपने जेब काटे। मतलब आप जहाज खरीद के आ रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं यार अच्छा हम 50% गाड़ियां में पेट्रोल कम देंगे या बंद कर देंगे। कैसे आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं, कैसे आप अकाउंटिंग करेंगे इसकी? लेकिन मिफ्ता साहब, इस मौके के ऊपर एक और प्रेशर आना है, वो प्राइसेस ऊपर गई तो सेंट्रल बैंक आपका पॉलिसी रेट को छेड़ेगा, और आपकी इकोनॉमी तो पहले ही नहीं चल रही, 3% पे खड़ी हुई है, वो और नीचे आ जाएगी। तो सर थोड़े से अखराजात कम करेंगे तो टैक्स कम कर सकेंगे ना, तो इकोनॉमी चलेगी। तो थिंग इसके देखें, जब स्टेट बैंक इंटरेस्ट बढ़ाता है तो पूरे प्राइवेट सेक्टर को भी बोलता है कि तुम अपने अखराजात कम करो, लेकिन हुकूमत को भी बोलता है, हुकूमत उसको रिएक्ट ही नहीं करती है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये पूरी इकोनॉमी जब तक नहीं चलेगी, जब तक हुकूमत टैक्स का बर्डन नहीं कम करेगी, सुपर टैक्स नहीं हटाएगी। आप पाकिस्तान के अंदर दुनिया की महंगी तरीन बिजली बेचते हैं, महंगी तरीन गैस बेचते हैं, ज्यादा तरीन हाईएस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स लगाते हैं, फिर आप हैरत में होते हैं कि यार पाकिस्तान क्यों नहीं चल रहा, मईशत क्यों नहीं चल रही। मईशत इसकी वजह से नहीं चल रही कि आपने एक मुश्किल फैसला नहीं किया, आपने एक भी ऐसा फैसला नहीं किया कि जो कि बुनियादी तौर पर रिफॉर्म कर सके, इस्लाह ला सके इस मुल्क के अंदर। आप तो बस अपना वक्त गुजार रहे हैं। और मैं देखें नदीम भाई, मैंने आज सुबह भी ट्वीट किया है, जब ये एयर मार्शल फील्ड मार्शल साहब की बात हुई है ट्रंप पे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। लेकिन जब हुकूमत इस किस्म की हरकतें करती है तो आदमी क्या बोले। फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको, हर मिनिस्ट्री को पैसे देती है साल के शुरू में बजट के। अगर आपने ऑस्टेरिटी करनी है, हर मिनिस्ट्री के पैसे अभी से काट दो,
कि भाई आपको हमने 20 अरब रुपए दिए थे, अब हम 2 अरब रुपए आपके काट रहे हैं, 2 अरब वापस लेने, फिर वो उस पर पेट्रोल पे खर्च करे या नौकरी पे पेट्रोल बिजली के बिल पे खर्च करे या फैक्स मशीन पे खर्च करे, वो मिनिस्ट्री का मर्जा है। लेकिन जब तक आप काटेंगे नहीं तो मिनिस्ट्रियों को तो उतने ही पैसे मिल रहे हैं, तो ऑस्टेरिटी तो एक पैसे की नहीं हुई। मिनिस्ट्री कुछ दिन तक गाड़ियां बंद कर देगी, कुछ दिन खोल देगी।